Hello everyone, welcome to my channel. This is part 16 of electrostatics. In this video, we will derive potential due to charged spherical shell, and I will explain why potential is constant inside spherical shell. Okay, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, अगर आपने इससे पहले पोटेंशियल के जो 2 वीडियो हैं वो नहीं देखे हैं तो वो देखना आपके लिए ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये क्लास आपको समझ में नहीं आएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो ये टॉपिक हम करने वाले हैं, पोटेंशियल डिराइव करेंगे, रिलेशन यूज़ करेंगे हम पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो हमने लास्ट वीडियो में डिराइव किया था। ओके, और दूसरा मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए कि पोटेंशियल कांस्टेंट क्यों रहता है शेल के। ओके, क्लास स्टार्ट करेंगे इस मोटिवेशनल कोट से। एक इंसान 2 चीज़ों से बनता है, एक तो किस्मत और दूसरा मेहनत। किस्मत सबकी होती नहीं और मेहनत सबसे होती नहीं। मतलब आप समझ गए होंगे, किस्मत आपकी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके हाथ में एक चीज़ है, वो है मेहनत, और वो सबसे नहीं होती। अगर आप मेहनत करते हैं तो अपने आप पर यकीन रखिए, आप कर सकते हैं जो भी करना चाहते हैं। चलिए शैल की बात करते हैं, शैल कैसी होती है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव किया था यूजिंग गॉस लॉ, तब भी मैंने आपको शैल बताया था। वहाँ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव किया था, यहाँ हम करने वाले हैं पोटेंशियल। ओके, बिल्कुल ऐसी होती है शैल, फुटबॉल के जैसी होती है। मीन्स इनर पार्ट जो होता है वो आ, खाली होता है, और शेल का जो चार्ज होगा वो कहाँ होगा, उसके सरफेस पर। ओके, हमने इसका चार्ज बोला है कितना, स्मॉल क्यू। ठीक है, चार्ज डेंसिटी मैंने आपको पढ़ाई, अगर हम चार्ज डेंसिटी लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं क्यू अपॉन ए, ये कोई बात नहीं। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम ये करने वाले हैं, हम एक आउटसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे, शेल के सरफेस पर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल डिराइव करेंगे, और शेल के अंदर किसी पॉइंट पे डिराइव करेंगे। चलिए अब देखिए, सबसे पहले करते हैं शेल के आउटसाइड पॉइंट पर कितना होता है। ये देखिए, ये पॉइंट है एस, आउटसाइड है, ये शेल है हमारी स्फेरिकल। ओके, सर्किल नहीं है ये, ध्यान रखिए। तो इसका जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। ओके, और ये जो पॉइंट है एस, इस पॉइंट की डिस्टेंस है स्मॉल आर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इस एस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस शेल की वजह से, उसकी डायरेक्शन ये होगी, और इस आर की डायरेक्शन हम देखें तो ये आर की डायरेक्शन, इसकी पोजीशन वेक्टर, समझ रहे हैं आप। ठीक है, ये देखिए ये दोनों वेक्टर हैं, डिस्प्लेसमेंट है ये, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, चलिए अब हम कैसे डिराइव करेंगे। देखिए, किसी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है, इन्फिनिटी से किसी चार्ज को नहीं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उस पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन, यही होता था। अगर आपने पोटेंशियल की स्टार्टिंग की वीडियो नहीं देखी है तो वो देखिए आप ज़रूर से। ओके, लास्ट क्लास में हमने डिराइव किया ये फॉर्मूला, ये वाला। हमने बोला किसी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है, माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, इस पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे होगा, अल्टीमेटली हुआ क्या है, इन्फिनिटी से एक पॉइंट यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आए हैं एस पॉइंट पर। ओके, तो ये जो इंटीग्रेशन होगा वो कहाँ से कहाँ करेंगे आप करेंगे इस इंटीग्रेशन को इन्फिनिटी से स्मॉल आर तक लेके आए। ओके, अब देखिए आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हमने लिखा, यहाँ माइनस छूट गया, माइनस लगा लीजिएगा यहाँ। ओके, चलिए अब इंटीग्रेट करते हैं इसको।
हमारा काम है इसको इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेशन कहाँ से होना है, यहाँ आप लगा लीजिएगा बच्चे। इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है, इन्फिनिटी टू स्मॉल आर। ओके, इंटीग्रेशन लास्ट क्लास मैंने पहले भी आपको करके बताया हुआ है कैसे करते हैं। ठीक है, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाला तो सेम इंटीग्रेशन किया। 1/r² का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/r। ओके, तो माइनस और माइनस हो जाएंगे, ये इंटीग्रेशन -1/r होगा। ठीक है, इसमें माइनस लगा लीजिएगा अंदर, तो पॉजिटिव हो जाएगी टर्म। अब लिमिट कहाँ से कहाँ अप्लाई होनी है, लिमिट अप्लाई होनी है इन्फिनिटी टू स्मॉल आर। पहले हम अपर लिमिट लिखेंगे, उसके बाद लोअर लिमिट रखेंगे। 1/∞ का मतलब है 0, इसलिए ये वाली टर्म गायब हो गई। ठीक है, तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा KQ/R। ये बेसिक फॉर्मूला है, ये लास्ट क्लास में भी हमने डिराइव किया था। ओके, यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। बाहर किसी पॉइंट पे वैसे ही जैसे हमने पॉइंट चार्ज का डिराइव किया, यहाँ बस हमने रिलेशन यूज़ किया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बताते हैं पोटेंशियल सरफेस पर कितना होगा। ठीक है, ये पॉइंट है सरफेस, सरफेस पर क्यों नाम दे दो, कुछ भी नाम दे लीजिएगा आप। ठीक है, अब सरफेस पर देखो फील्ड की डायरेक्शन कहाँ, आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज है ये। ओके, बिल्कुल सेम वे, चाहो तो आप क्या कर सकते हो, जो लास्ट वाला किया उसमें आर की प्लेस पे हमको रिप्लेस क्या करना है, आर। पोटेंशियल क्या होता है, कहाँ से लेके आए, इन्फिनिटी से लेके आए, कहाँ पे लेके आ गए, आर डिस्टेंस पर लेके आ गए। सेंटर से कितनी डिस्टेंस है, आर। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करोगे, इंटीग्रेशन कीजिएगा आप इन्फिनिटी से कैपिटल आर तक। सेम प्रोसीजर, अभी जो पिछले वाले में स्मॉल आर था उसके प्लेस पर अब क्या है, कैपिटल आर। हम कहाँ तक लेके आ गए हैं चार्ज को, सरफेस तक लेके आ गए हैं। ठीक है, चलिए ये माइनस है यहाँ इंटीग्रेशन के आगे। अब इसको इंटीग्रेट करना है, बिल्कुल सेम वे में इंटीग्रेट कर दीजिए। क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, लिमिट आपको पता है इन्फिनिटी से आर तक। ओके, ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी टू आर। ओके, वही अगर आपको अभी भी वापस परेशानी हो रही है तो मैं बता देता हूँ। देखिए 1/r को इंटीग्रेट करना है स्क्वायर, ये लिमिट रखी जानी थी उसमें। ठीक है, तो होगा क्या, आर को ऐसे लिख सकते हैं, आर की पावर -2 dr, पावर में होगा +1, -2 में हुआ +1, पूरी पावर नीचे। तो बन गया ना ये 1/r, आर की पावर -1 होगा जिसको हम कैसे लिखते हैं, 1/r लिखते हैं। चलिए आगे देखिए, तो सेम वे में इंटीग्रेशन होगा। देखो बिल्कुल सेम केस है, पहले स्मॉल आर था, आउटसाइड पॉइंट था, अभी सरफेस पर है, तो कहाँ तक आ गया है चार्ज। भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने क्या बताया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने बताया था, देखिए वापस सुन लीजिए आप, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लेके आ रहे हैं जो कितनी डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होता है, इन्फिनिटी टू आर, यही होता है पोटेंशियल, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ तक लाने में। इसके बाद हमने क्या किया, इसको हम कहाँ तक लेके आए हैं, यहाँ तक लेके आए हैं, जिसकी डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल कैपिटल आर, रेडियस के बराबर सरफेस पर लेके आ गए हैं। तो इंटीग्रेशन यहाँ तक कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप बात। अगर आपने पिछली 2 क्लास देखी हैं तो आप इस बात को समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, हमने लिमिट रखी, हमको वापस से फॉर्मूला मिला, पोटेंशियल सरफेस पर कितना, KQ/R। ठीक है, चलिए अब असली बात है, ये जो समझने का जो टॉपिक है कि शैल के अंदर कोई पॉइंट है P, स्मॉल r डिस्टेंस है, और स्मॉल r जो है वो रेडियस से कम है। शैल का जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डिराइव किया, अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो देखिएगा, गॉस लॉ यूज़ किया हमने।
और हमने सिंपल सा बोला कि शेल के अंदर जब कोई चार्ज ही नहीं है, क्योंकि चार्ज तो कहाँ है शेल का, सरफेस पर, अंदर तो खाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड कोई नहीं है। अब देखिए मुझे एक बात बताइए, इस चीज़ को मैं आपको दो तरह से बताने वाला हूँ। एक तो मैं थ्योरेटिकल बताने वाला हूँ। देखिए पोटेंशियल क्या होता है, इन्फिनिटी से, देखो हम लेके आए, वर्क डन वर्क डन वर्क डन वर्क डन, यहाँ तक लेके आ गए हम सरफेस तक। ठीक है, याद कीजिए मैंने क्या बोला था, वर्क क्यों करना हो रहा है, क्योंकि हम अगेंस्ट आ रहे हैं किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के या इलेक्ट्रिक फोर्स के। अब देखिए जब हम सरफेस पर आ जाएंगे, मान लीजिए हमने कितना वर्क कर लिया, डब्ल्यू वर्क कर लिया, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आ रहे हैं, तो इसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में किए गए वर्क डन को पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए, इसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं है यहाँ। अब जब कोई चार्ज ही नहीं है, तो इस सरफेस के बाद जब हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अंदर लेके जाएंगे, अब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं इनसाइड, तो हम किसके अगेंस्ट लेके जाएंगे, किसी के अगेंस्ट नहीं। मीन्स हमको कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना होगा। कब, देखिए और अच्छे से समझाता हूं मैं आपको, ये रही आपकी, मैं इन्फिनिटी से लेके आया यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, और मैं सरफेस तक आ गया। ठीक है, अब देखिए सरफेस के बाद जब मैं अंदर जाऊंगा, तो क्या मेरा अपोज करने वाला कोई है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब कोई फोर्स नहीं है, तो मैं किसके अगेंस्ट जा रहा हूँ, किसी के अगेंस्ट नहीं। मीन्स मैं जब यहाँ सरफेस से अंदर मूव करूंगा, यहाँ यहाँ यहाँ, चाहे मैं सेंटर तक पहुंच जाऊं, मुझे कोई भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना होगा। किसके अगेंस्ट करूंगा, मीन्स इन्फिनिटी से, और समझ लीजिए मतलब ये है कि इन्फिनिटी से चार्ज को मैं यहाँ लेके जाऊं, यहाँ सर सेंटर पर लेके जाऊं, या इन्फिनिटी से यहाँ तक ही लेके आऊं सरफेस तक। तो सरफेस तक लाने में डब्ल्यू वर्क करना हुआ, तो एक बात बताइए, अंदर जाने में तो कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना हो रहा। तो जब इन्फिनिटी से अंदर के किसी पॉइंट पर लेके जाएंगे, तो इतना ही वर्क करना होगा, यहाँ से यहाँ तक का, सरफेस तक का। सरफेस के बाद तो हमें कोई वर्क करना पड़ ही नहीं रहा है, क्योंकि अंदर ना कोई चार्ज है, ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कैसे होगा ऐसा, इसलिए होता है। अब आप मैथमेटिकली देख लीजिए, जो आप करते हैं कॉपी में, जो आपको एग्जाम में करना होता है। ठीक है, चलिए ये रिलेशन हमने डिराइव किया लास्ट क्लास में, पोटेंशियल ग्रेडियंट लिखा हुआ है। ये चाहो तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, देखो लास्ट क्लास में दो एक्सप्रेशन लिखी थी मैंने बच्चे इसकी, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, ऐसे पढ़ते हैं इसको। ठीक है, चलिए ये अगर आपको नहीं आता है कोई इश्यू नहीं, आप तो इसको समझिए। ये हमने लास्ट क्लास में डिराइव किया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो शेल के अंदर डीवी बाई डी आर क्या हो गया, जीरो। डीवी बाई डी आर का क्या मतलब है, डी आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। मीन्स शेल के अंदर डिस्प्लेस कराने में डीवी क्या है, पोटेंशियल चेंज है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। मतलब डीवी बाई डी आर इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल में चेंज किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ, कितना है, ज़ीरो है। ठीक है, और बिल्कुल इजी समझना है तो आप ऐसे समझिए, आपने सिंपल लिख दिया, एग्जाम में लिख रहे हैं मान लीजिए आप, आपने ये एक्सप्रेशन लिखा। ठीक है, आप बोल रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, डी वी वाई डी आर जीरो हो गया, पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन जीरो है विद रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। इसका क्या मतलब है, किसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है, किसी कांस्टेंट का। डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो, इसका क्या मतलब है, वी कैसी क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी। कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड
नहीं है। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहाँ के लिए वी कैसी क्वांटिटी हो गई। ठीक है, तो इस तरह से मैंने 2-3 तरीके से आपको ये बताया। अभी आपको ये भूलना नहीं है कभी, आपको ये याद रखना है। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता वहाँ आप किसी चार्ज को शिफ्ट करो तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना होगा, मतलब कोई भी पोटेंशियल में चेंज नहीं होगा। ये सिंपल लॉजिक। ठीक है, देखिए और अच्छे से मैं आपको समझाऊं तो मैं ये बोलूँगा, मान लीजिए यहाँ देखिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो चार्ज को मैं जब यहाँ से यहाँ लेके आऊँगा तो मुझे कोई भी पोटेंशियल में चेंज नहीं होगा। ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। समझ गए बात को आप? ठीक है, चलिए अभी ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाते हैं हमने अलग अलग पोजीशन पे। अच्छा, तो ये बात आप समझ गए, सरफेस पर जितना है उतना ही कहाँ होगा, इनसाइड होगा। क्योंकि हम इन्फिनिटी से सरफेस तक लाने में जितना वर्क करना हुआ हमको, उसको हम पोटेंशियल बोलते हैं। कितना वर्क करना होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो सरफेस तक लाने में कितना पोटेंशियल डिराइव किया था, इतना। तो इतना ही क्या कहाँ होता है, शेल के अंदर भी, इनसाइड पॉइंट पर भी इतना ही होता है, किसी भी पॉइंट पे इनसाइड, चाहे सेंटर की बात हो चाहे कहीं भी बात। ठीक है, यह है पोटेंशियल। और जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। ठीक है, चलिए अभी आप देखिए ग्राफ कैसे। देखिए ये शेल के अंदर की बात है, जब R इक्वल टू आर हुआ है, ये शेल का सेंटर है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, पोटेंशियल कांस्टेंट है। अभी अभी हमने बात की। आप किसी भी पॉइंट पे जाइए, शेल के अंदर हमको कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना होगा तो पोटेंशियल में चेंज नहीं होगा। और पोटेंशियल में चेंज नहीं मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट। तो ये कौन सी वैल्यू है, ये है के क्यू अपॉन कैपिटल आर, यहाँ तक। ठीक है, सरफेस पर भी इतना ही होता है। ये सरफेस आ गया जब स्मॉल आर किसके इक्वल हो गया, कैपिटल आर के, सरफेस तक आ गए हम। अब देखिए और डिस्टेंस बढ़ाइए, तो और डिस्टेंस बढ़ाओगे तो आप बाहर चले जाओगे। बाहर चले जाओगे तो बाहर आपको पता है पोटेंशियल डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये कैसा ग्राफ होगा, इस तरह से डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। ठीक है, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेंट्रल बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं, तो आपको ग्राफ्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये सेम ग्राफ शेल का इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बनाया जाता तो आप याद कीजिए हमने कैसा बनाया था। हमने कुछ इस तरह का ग्राफ बनाया था। शेल के जब तक हम अंदर हैं तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो, कुछ भी ग्राफ नहीं था। और ये था आर, शेल ही बना रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से डिक्रीज होता है शेल, उसके शेल के बाहर 1/r² होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल्स के ग्राफ का कंपैरिजन आपको आना चाहिए, वहाँ कैसा था और पोटेंशियल का ग्राफ कैसा है। ठीक है, क्योंकि 2020 का जो पेपर था सीबीएसई का, वो बहुत ज़्यादा ग्राफ, उसने हर चीज़ का ग्राफ रिप्रेजेंटेशन पूछा था। तो आपको ग्राफ्स पे बहुत ध्यान देना है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में सॉलिड स्फीयर का निकालेंगे हम, या फिर हम डायपोल का निकालेंगे। ठीक है, अभी काफ़ी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक आने वाले हैं, देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक्सप्लेनेशन मेरा पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा आप। ओके, थैंक यू।